इस संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ट्रोल नहीं किया। जो लाइफ है ना, ये लगा लो 10 गुना आपके जो इनकम होने लगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट के अंदर जो किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आज हम मिले हैं शाहरुख सर से। गुड इवनिंग सर। ये शाहरुख सर की मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो फाइट है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो मैं शाहरुख सर से पूछूंगा और आप देखें कि वो किस तरीके से जवाब देते हैं। और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना कौन सा आपको पॉइंट अच्छा लगा है। तो पहला क्वेश्चन शाहरुख सर मेरा आपसे ये है कि जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो फाइट चल रही है सोशल मीडिया पर, ये जो फाइट है कहाँ से शुरू हुई है और इसमें कौन से पॉइंट आपको सही लगते हैं और ये कौन सा कारण है कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अपने सेमिनार में ट्रोल किया था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ट्रोल नहीं किया था। उनका एक सेमिनार था जो आज से 10-12 दिन पहले, मतलब कि 13 या 14 दिसंबर को उन्होंने उनकी वीडियो आई थी यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने ट्रोल नहीं किया था। उनके जो सेमिनार था उसमें कुछ जो उनके जो उस शो में जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे उनसे। उन्होंने बताया था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग और जो MLM जिसको बोलते हैं, मल्टी मार्केटिंग जो होती है, उसमें किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है और किस तरीके से लोगों को उसमें से निकलने के लिए और दूसरे को फंसाने के लिए बोला जाता है। उन्होंने उस टॉपिक पे बात की थी, ना कि उन्होंने किसी भी पर्सन का नाम लिया था, ना ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा को उसमें ट्रोल किया था। ये मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब आपके। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, और आपके अनुसार जो विवेक बिंद्रा द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट के अंदर जो MLM स्कीम के अंदर लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरह दिखा देते हैं कि आपकी जिंदगी ना बिल्कुल बेकार है। आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जब LMM मार्केटिंग में जुड़ोगे ना तो आपकी जो लाइफ है ना, ये लगा लो 10 गुना आपके जो इनकम होने लगेगी। मतलब आप अगर आज बाइक या गाड़ी में चल रहे हो तो आप 1 महीना या 2 महीना या साल भर बाद आप BMW और ऑडी के सपने दिखा देते हैं। ये एक फ्रॉड है। इसमें सिर्फ ये है कि एक बार कोई बंदा फंस जाए तो वो तब तक नहीं निकल सकता, उसके पैसे तब तक नहीं आ सकते जब तक वो और लोगों को ना इसमें फंसा दे। ये मेरा आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब था। आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेरा ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि जो इन दोनों की फाइट हो रही है उनसे उनके सब्सक्राइबर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका मैं ये जवाब दूंगा कि देखिए, जब भी कोई फाइट होती है या कोई भी जो किसी फाइट नहीं कह सकते हम इसे हम ये कह सकते हैं ना कि एक नेगेटिव मार्केटिंग किसी भी पर्सन की जब होती है ना, तो उसके 2 फायदे होते हैं और 2 नुकसान होते हैं। पहला फायदा कि जिन लोगों को डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में नहीं पता था उनको पता चलेगा, ठीक है। दूसरा फायदा, उनका व्यूअर जो वीडियोस डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके व्यूअर्स बढ़ेंगे। क्योंकि हर इंसान जब भी कोई किसी फाइट के बारे में सुनता है तो वो उस देखना चाहता है कि इसकी पीछे की क्या स्थिति, मतलब उसका हिस्ट्री में क्या क्या उसने पॉइंट्स बोले थे और अब क्या क्या पॉइंट्स बोले, तो वो व्यूअर्स उसके बढ़ते हैं। और नेगेटिव पे बात करें तो नेगेटिव उसका होगा कि जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग अपने पैसा डुबा चुके हैं, वो लोग खुल के सामने आएंगे, खुल के मार्केट में अब बताएंगे कि हाँ, हमारे साथ ये हुआ है और आप लोग इससे बच सकते हो। ये मेरा पहला नेगेटिव पॉइंट होगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, जो लोग जुड़ने वाले थे उनसे करंटली, वो एक कदम पीछे डालेंगे। क्योंकि जब तक हम कहीं भी किसी भी, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हमें खरीदने से पहले ये पता चल जाए कि भाई इसमें ये इशू है, तो मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं उससे पीछे हट जाते हैं। तो उनके जो व्यूअरशिप पे भी फर्क पड़ेगा और उनके जो मार्केटिंग हो रही, मतलब नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, तो उनके यूट्यूब चैनल पे और उनके बिजनेस पे भी फर्क पड़ेगा। और जो मेरा आपसे जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको लगता है कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को सही दावे करने के लिए कहा है? देखिए, संदीप माहेश्वरी ने, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, संदीप माहेश्वरी ने उसमें विवेक बिंद्रा जी का नाम ही नहीं लिया अपनी वीडियो में।
डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो खामा खा कहते हैं ना कि जब कहीं किसी को चोर नहीं मिलता और वो मार्केट में बोल दे कि भाई ये मुझे चोर मिल गया है और ऐसे ऐसे स्थिति है, तो चोर खुद सामने आ जाता है। वो आपने सुना होगा कि ऊँट के दाढ़ में जीरा, जी वही उदाहरण है। उन्होंने जितने भी MLM मार्केटिंग में जो फ्रॉड हो रहा है, पूरी एक नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने सारी कंपनियों को ट्रोल किया था और उसमें सिर्फ एक ही कंपनी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो सामने आई और उन्होंने सारी चीज अपने ऊपर ले ली, जबकि उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला। उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी ने दिखाया था कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ नोट्स भेजे थे या किसी से थ्रेड दिलवाई थी, उन्होंने ये सब चीजें किया था। और दावे की बात करें तो दावा देखिए, आप किसी भी इंसान को, मैंने भी काफी वीडियो देखी है उनकी, उन्होंने बोला कि आप महीने में 10 लाख कमाओगे, 20 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे। मतलब देखिए कोई भी इंसान, अब मैं ही हूँ एज अ टीचर, मान लीजिए मैं एज अ टीचर आपको टीचिंग दे कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे सकता हूँ। एग्जाम में जाके आपको ही लिखना होता है, एग्जाम में आप अच्छा लिखते हो, बुरा लिखते हो या खाली छोड़ के आते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मैं एक टॉपिक पे सही गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो आपको बिजनेस करना सिखाते हैं। तो उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, मैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट्स के रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मगर जो उनमें उसके बाद जो फ्रॉड मतलब कि उस जो लोगों ने बताया कि 50,000 रुपए या 35,000 रुपए या लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए जो ले रहे हैं और इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहे। सही नहीं देने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से उनको बताया नहीं जा रहा है और ऐसी बेसिक नॉलेजें दी जा रही हैं जो कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो जो एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस बनाता है। जी। और जो मेरा आपसे जो 5वें क्वेश्चन हुए है, और जो वो स्टूडेंट है जिन्हें विवेक बिंद्रा ने जो कोर्स परचेज किए हैं, उन स्टूडेंट का इन लड़ाई से क्या होगा, मतलब उन पे क्या फर्क पड़ेगा इस लड़ाई से? देखिए बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री की फाइट देख लीजिए, जो वहाँ के रेसिडेंशियल होते हैं उनमें फर्क पड़ता है बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारी नेगेटिविटी बढ़ाए, मतलब कि हमारे बारे में कुछ गलत दिखाए, तो हमारे जो आसपास का जो एरिया रहता है उसमें लोग जो है ना हमसे फिर थोड़ा साइड करने लगते हैं, मतलब बचने लगते हैं। अब जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की नेगेटिविटी हो रही है तो जो उनके व्यूअर्स हैं या जो उनके सब्सक्राइबर हैं, तो देखिए जरूरी नहीं कि 100% लोग उनके नेगेटिविटी देखेंगे, कुछ लोग पॉजिटिविटी देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छे होंगे, कुछ लोगों के लिए गलत भी होंगे, मगर इस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग लेने वाले थे या लेना चाहते थे, उन लोगों की सोच पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, उनके पेरेंट्स की सोच पे फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ये बहुत नुकसान देगी। और जो मेरा आपसे जो 6 क्वेश्चन हुए हैं कि जो संदीप माहेश्वरी ने एक बात कही थी अपने सेमिनार में कि अब मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज करूंगा और जो उससे जो इनकम होगी मैं इस केस लड़ूंगा, इस केस पर लगाकर इस केस को जीतूंगा। देखिए जहाँ तक संदीप माहेश्वरी की बात है, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है अभी तक, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा कोई भी ऐसी वीडियो हो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसके बीच में कोई ऐड आए या किसी भी तरीके की कोई अदर आउटसाइड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाए। उनकी बिल्कुल अच्छी सोच थी। और देखिए जब हम बात करेंगे कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है या जिन लोगों के साथ गलत हुआ है इस दौरान, देखिए सारे लोग मिडिल क्लास हैं जिनके पेरेंट्स 20,000, 30,000 या 40,000 रुपये कमाते हैं मंथली। उन लोगों के साथ ये, तो वो लोग इतनी बड़ी कंपनी से फाइट नहीं कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे तो वो कोई अच्छा वकील भी हायर नहीं कर पाएंगे। तो जिस वजह से उन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बोला है। जो भी उसकी इनकम होगी वो उन वकील या जो टीम होगी उनकी लीगल टीम उनके ऊपर लगाएंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए किसी को सपोर्ट। अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है, उनके लिए अच्छा है बिल्कुल। क्या आपको ये भी लगता है कि जो इस केस के बाद भी वे अपना मोनेटाइज ऑन ही रखेंगे या बंद कर देंगे? देखिए अगर ये इनका एज अ फ्रेंडली निपट जाएगा एक केस, मान लीजिए फ्रेंडली वो लोग किसी प्लेटफॉर्म पे आके और अपना जो ये पॉइंट्स है इनको सुलझा लें अपनी फाइट को, तो अच्छी बात है। अब नहीं तो ये जितनी लंबी चलेगी उतना ये लंबा मोनेटाइज रहेगा।
इससे उन लोगों के लिए फायदा है जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जो लोगों के साथ गलत हुआ है, उनकी लीगली हेल्प होगी और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको बेनिफिट होगा। तो अच्छी बात है अगर वो मोनेटाइज करते हैं, कमाते हैं। देखो कोई भी इंसान है इस सोसाइटी में, वो हर इंसान पैसे कमाना चाहता है, तो अगर वो करते हैं, आगे रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमारी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है, न किसी गरीब का वो किसी का कोई हिस्सा खा रहे, मतलब किसी को लूट के खा रहे हैं या किसी को परेशान करके खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको बंद करना चाहिए, और उनकी अपनी पसंद है। और मेरा आपसे जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो लोग इन्हें अपना आइडल मानते थे, इस की फाइट के बाद मतलब जो ये इनके हुआ है बीच, वो उनकी क्या सोच होगी इस बारे में? बिल्कुल, आपका पॉइंट अच्छा है। देखिए मैं आपको अगर बताऊं, अपनी पर्सनल, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को काफ़ी फॉलो करता था फेसबुक पे, क्योंकि उनकी वीडियो इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल होती थी कि देखिए मैं अगर आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैंने MBA किया है मार्केटिंग से, तो वो MBA मतलब बिजनेस लाइन के ही पॉइंट्स बताते थे, तो मैं उनके काफ़ी वीडियो फॉलो करता था, देखता था। तो अब अगर मुझे लगता है कि हाँ यार वो कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके वो किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे के और गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, तो भाई मैं अपने पॉइंट्स बताऊं, मैं भी थोड़ा दूर होना चाहूँगा। मैं सोचूंगा कोई और अदर पर्सन है उसको देख के आगे अपना आइडल बनाना चाहूँगा, आगे उनकी वीडियो या उनकी कोई भी पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना चाहूँगा। तो आपने मेरे सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आप ऐसी वीडियो बनाते रहे, और गाइस आप सभी लोग शाहरुख सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो पॉइंट अच्छे लगे हो और कोई पॉइंट आपको मान लो अच्छे नहीं लगे हो, कुछ इसमें दिक्कत हुई, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतने। थैंक यू।